अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में से एयरलिंक कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जाए तो क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर क्योंकि इनोवेशन से ताल्लुक रखता है तो इसका एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल लेवल पे कंपनी को किस तरह से देख सकते हैं, टेक्निकल लेवल पे, मार्केट न्यूज, और अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी हो तो किन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में से एयरलिंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसके पास का फाइनेंशियल डेटा क्या कहता है, टेक्निकल लेवल्स को हम एनालाइज करेंगे। जो मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट कर रही होती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हम कंपनी को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करें और प्लान करें कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एनालाइज भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्लान को भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बिज़नेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और उसके लिए दो तरीका कार है। या तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल पे आएँ और यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट्स वाला टैब मिल जाएगा। तो रिपोर्ट्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कंपनी की वेबसाइट पे आएँ। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर सेंटर मिल जाएगा और इन्वेस्टर सेंटर में इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, ये हर लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे आपको ये डिटेल्स मिलेंगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, इनकी ब्रीफिंग्स, फॉर्म्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स और कुछ हाईलाइट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे आप जो इनकी एनुअल रिपोर्ट लेटेस्ट है वो आप निकाल लें। लाइक 2024 अभी क्लोज हुआ है तो मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पे जब आप इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो एक बार मैं आपको दोबारा से लाइक लेके जाना चाहूँगा, कहाँ पे भला, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को देखेंगे, क्या यहाँ पे सेल्स हैं, ईपीएस हैं, तो ये आपको डेटा मिल रहा है। ये है एयरलिंक का स्टैंड अलोन डेटा। इसका क्या मतलब है कि एयरलिंक की कुछ अगर सब्सिडरी कंपनीज हैं, कुछ एफिलिएटेड कंपनीज हैं, तो उनके यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा सेल्स का, ये सिर्फ एयरलिंक का स्टैंड अलोन आ रहा है। तो अगर इनके साथ इसकी कोई सब्सिडरीज हैं या सिस्टर कंपनीज हैं तो हमें उनका भी डेटा देखना पड़ता है ताकि हम डिसीजंस अच्छे कर सकें। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमेशा एनुअल रिपोर्ट में। तो आप एनुअल रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पे हमेशा आपने देखना है जहाँ पे कंसोलिडेटेड का वर्ड आ रहा हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, ये क्लोज होता है ना, एंड होता है, वहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है कंपनी के बारे में, बताया जा रहा होता है कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो इसी को मैं जो एक्सप्लोर करेंगे। आपको यही पता होगा कि एयरलिंक जो कंपनी है कि ये मोबाइल के बिजनेस में इन्वॉल्व है। एक्चुअली ये कंपनी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल, इसके साथ रिटेल लेवल पे भी है। ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन बल्कि टैबलेट्स, लैपटॉप्स, एलाइड प्रोडक्ट्स, और अभी ये जो ये टीवीज़ होते हैं, एलसीडीज़ होती हैं, उनके बिज़नेस में भी ये कंपनी आगे भी है। सही। अच्छा, इस कंपनी की ज़रा मैं आपको बुनियाद बताना चाहूँगा कि ये 2014 में एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और 2019 में ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। सही। अच्छा, एयरलिंक की ना सब्सिडरी कंपनी भी है एक, तो इसके लिए आप ये वाली एक डेढ़ लाइन है ये पढ़ें। द ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, एंड सिलेक्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी सब्सिडरी है। सही। ये दो कंपनीज हैं, दो आपस में रिलेटेड है। इसमें जो मेन कंपनी है वो एयरलिंक है और दूसरी जो है वो सिलेक्ट टेक्नोलॉजी, वो इसकी सब्सिडरी है। एयरलिंक क्या करती है, सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज क्या करती है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एयरलिंक कंपनी का जो एक्चुअली बिजनेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल, रिटेल, कम्युनिकेशन, और इसकी जो एक्चुअली है ना लाइक इस एक्चुअली नेटवर्क को बढ़ाने का काम जो है वो एयरलिंक है। और सिलेक्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वो बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी असेंबली करती है, प्रोडक्शन करती है स्मार्टफोन एंड रिलेटेड एक्सेसरीज की। ठीक है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी कर रही है और जो दूसरा एंड है वो दूसरी कंपनी ने संभाला हुआ है। क्लियर होगी बात। तो हमें इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना होगा ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजंस कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि अगर आप कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से स्टडी कर लें तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करते हैं कि कंपनी के माइलस्टोन्स को डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी की जो 2010 से एक्चुअली इन्होंने इसने काम स्टार्ट कर दिया। मे भी आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, बल्कि मैं जल्दी से हाइलाइट्स बता दूंगा। 2010 में ये पीटीसीएल के ऑफिशियल पार्टनर बने। इसी तरह से हवावे, सैमसंग, उसके बाद ये टीसीएल, ये जोइमी, तो काफ़ी आईटेल, टेक्नो, इनके ये ना पार्टनर बनते गए। और 2021 में इन्होंने ये अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी लॉन्च की। और 2021 में ही इनका जो लार्जेस्ट प्राइवेट आईपीओ था वो हुआ। और 2024 में अभी ये फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी को देख रहे हो, एटलीस्ट उसके जो पिछले माइलस्टोन्स हैं आप वो ज़रूर देखें, कंपनी किस तरह से प्रोग्रेस करती हुई यहाँ तक पहुँची है। ये तो हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व है। और जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो इनके साथ एफिलेटेड हैं, इनके पार्टनर्स हैं। क्लियर होगी बात। अभी हम फर्दर बढ़ते हैं। और इसमें एक और बात होती है कि आपने इनकी एनुअल स्टेटमेंट में से जो डायरेक्टर रिपोर्ट है आपने उसको ज़रूर देखना है। अभी डायरेक्टर रिपोर्ट जो है लाइक उसमें एक तो कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल डेटा के बारे में बताया होता है, और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के बारे में क्या सोचती है उसके बारे में बताया होता है। ये डायरेक्टर रिपोर्ट हर एनुअल स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगी। ये पैरा है, मैं यहाँ पे पैरा पे नहीं जा रहा, ये पढ़िएगा आप। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसकी बात करता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको इस तरह करता हूँ कि एक बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें आप, सेल्स क्या है 2024 में 56 मिलियन, 21 मिलियन। ईपीएस क्या है 7.1, 7.7 टू 2.33। अभी इनकी एनुअल स्टेटमेंट पे आए तो यहाँ पे देखें ये स्टैंड लोन है। इसका क्या मतलब है स्टैंड लोन का, कि ये सिर्फ और सिर्फ एयरलिंक का डेटा आ रहा है। ठीक है, ये एयरलिंक का डेटा आ रहा है कि 2023-24 का, इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये डेटा है। अच्छा, यहाँ पे कंसोलिडेटेड कवर्ड देख रहे हैं, मतलब इसमें एयरलिंक भी है और साथ इसकी जो सिलेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनियां, दोनों का यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। तो हमेशा आपने ये वाला डेटा देखना है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा ये पोर्टल पे ये वाला डेटा अवेलेबल है, हमें डेटा ही देखना है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एनुअल स्टेटमेंट देखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, ये 2023 जब एंड हुआ है तो यहाँ पे इनकी जो टर्नओवर था, लाइक सेल्स थी इनकी, जब भी आप किसी बिजनेस को देखें उसकी क्या सेल्स में ग्रोथ हो रही है। अगर सेल्स में ग्रोथ हो रही है तो बिजनेस की डिमांड है। समझ आ गई बात। तो ये तकरीबन 36.9 बिलियन जो इनकी 2023 के एंड में सेल्स थी, और 2024 के एंड में इनका टर्नओवर देखें 130 बिलियन है ऑलमोस्ट। कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स बढ़ा है, 3.5 बिलियन से 9.8 बिलियन हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे तकरीबन वो 960 मिलियन था, मतलब कि 1 बिलियन के करीब, और यहाँ पे 4.6 बिलियन था। इसके बाद सर हम आगे बढ़ें और देखें कि कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के बारे में क्या कह रही है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे जब, तो फ्यूचर परस्पेक्ट्स आपको इसी डायरेक्टर रिपोर्ट में मिलेंगे। और यहाँ पे ये आपने पैरा, जो 2 पैरे हैं, जल्दी से आप इनको रीड कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि कंपनी क्या कह रही है। द फाइनेंशियल ईयर 2024 मार्क्ड अ significant turnaround फॉर द ग्रुप। द बिजनेस इन्वायरमेंट शोज रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जो कि अभी हमने फाइनेंशियल डेटा देखा भी है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। चलें, इसके बाद दूसरा पैरा अगर हम देखें, लुकिंग अहेड द ग्रुप इज रेडी टू कैपिटलाइज ऑन द पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स बाय फोकसिंग ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड एक्सपैंडिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अब इनका फोकस क्या है कि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर ये जोर दें, उसको फर्दर एक्सपेंड करें। तो वो क्या कह रहे हैं, एम टू अचीव स्ट्रोंगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर, कि इससे जो अभी नेक्स्ट ईयर होगा वो इससे भी ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसकी फाइनेंशियल डेटा पे जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रही है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ जी इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी, कंसोलिडेटेड वाली। ठीक है, यहाँ पे दोनों होंगी, कंसोलिडेटेड भी, अनकंसोलिडेटेड भी। तो यहाँ पे ये नॉन करंट एसेट्स हैं, और यहाँ पे हमें देखना होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कि क्या कंपनी अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इजाफा कर रही है। सबसे पहले आप इसके टोटल एसेट्स देखें। लाइक ये देखिए, ये भी देखने की बात है कि 2023 में ये 20.7 बिलियन पे थे और अभी ये 30.5 बिलियन पे, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, 2023 में जब क्लोज हुआ है तो 6.1 बिलियन के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थे और अभी ये 8.3 के हैं। लाइक 2.3 बिलियन की इन्होंने फर्दर एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे अमाउंट जो है वो ऐड की है।
फैसिलिटी पे ये ऐड कर रहे हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसमें इजाफा कर रही है। और इसी में रहते हुए नीचे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का एक पार्ट मिलता है और यहाँ से हम देखते हैं कि कंपनी क्या अपनी जो फाइनेंसेस हैं वो किस तरह से हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करें तो ये 2023 के एंड में 2.1 बिलियन पे थे, 2.2 बिलियन ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 1.6 पे हैं। लाइक उसमें भी ये कमी लेके आए हैं, विच इज़ गुड। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे हमने इनकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखे हैं, और यहाँ पे अभी इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, सॉरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें वही जो हमने अभी डायरेक्टर रिपोर्ट में रेवेन्यूज़ देखे थे, एक तो हमें वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए आप, ये 2023 में ये 36.9 बिलियन थे, अभी वो 130 बिलियन के करीब है। इनके जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे पास आ रहा है, नेट प्रॉफिट के अलावा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ रहा है। तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी मैं बात करना चाहूँगा ईपीएस की, और इस बात को ज़रा आपने गौर से समझना है। ठीक है, इसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आए, तो यहाँ पे आप स्टार्ट में ना ये वाली जो डिटेल्स आ रही होती है, यहाँ पे आपको पी रेशो मिलेगा, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ये है 17। अगर हम बैंक्स की बात करें तो वहाँ पे आपको ये 3 to 4 की रेंज में देखने को मिलेगा। लाइक आपका पैसा, आप, मैं अगर आपको सिंपल वे में कहूँ कि अगर आप 50,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो तकरीबन 3 to 4 लाइक राउंड्स में आपको वो पूरा पैसे आपको करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका पी मल्टीपल है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो है 17। तो क्या ये कंसर्निंग है? इंपॉर्टेंट बात है, ये कंसर्निंग नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इनोवेशन में जिस तरह से इनोवेशन आएगी उसी तरह से इस कंपनी की पर्टिकुलर जो ग्रोथ है, उसकी जो सेल्स हैं, रेवेन्यू, वो ग्रो करेंगे। तो इसमें आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ईपीएस को आप ज़रूर देखेंगे कि जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो उनकी इंक्रीज़ करनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। सही। अच्छा, ये मैंने अभी इसकी की हैं सारी पॉजिटिव बातें। एक नेगेटिव बात को डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आप इसकी यहाँ पे बैलेंस शीट में आएँ, तो जहाँ पे इनोवेशन आती है ना, वहाँ पे थोड़े से मसाइल भी आते हैं। क्या? मिसाल के तौर पे कोई पर्टिकुलर मॉडल है, लाइक X1 मॉडल, लेट्स से मैं आपको एज्यूम करता हूँ कि कोई भी मोबाइल है, उसका X100 मॉडल है। कंपनी ने प्लान किया कि भाई हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, 1 लाख यूनिट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा आप 1 लाख यूनिट बनाए हैं, बट पूरे साल में हमारे तो बिके हैं 70,000, इसमें 30,000 रह गए हैं, और नया मॉडल अनाउंस हो गया जी, X150। अभी लोग इसके ऊपर मूव कर जाएंगे, इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, तो कंपनी को ये लॉस होगा, वो अपनी कॉस्ट से नीचे इनको सेल करेगी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपने देखना है, किसी भी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो ओवरऑल सेल हो रहे हैं, तो उनके पास वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रह तो नहीं रहे। ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है, बट इस कंपनी के बारे में अभी तक हमें ये देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है, क्लियर होगी बात। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल पे जाते हैं, और जो फाइनेंशियल डेटा हमारा कुछ देखने वाला रह गया था उसको देख लेते हैं। ये मार्केट कैप देखें तो 52 बिलियन है, और इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है कि 52 बिलियन मार्केट कैप का क्या मतलब है कि अगर आज आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, तो आपको क्या लगता है कि इसकी मार्केट कैप 4 सालों में या 5 सालों में 200 या 250 पे जा सकती है? अगर मार्केट कैप 250 पे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह से ट्राईफोल्ड, डबल फोल्ड जो भी है वो हो जाएगी। सही। ये सेल्स, ईपीएस, और यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की जो पे आउट्स हैं वो किस तरह से हैं। लाइक इस कंपनी ने 2024 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2 बार 2 रुपये का, 1 बार 4 रुपये का 1 बार। डिविडेंड तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कि इसमें जो हमारे हम छोटी सी एफर्ट करते हैं, अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगला अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। अच्छा, फर्दर हम जाते हैं जी इसके टेक्निकल्स पे। अच्छा, टेक्निकल्स में ये मैंने इसका वीकली चार्ट निकाला है, पहले आप डेली चार्ट देख लें। अभी ये मैंने निकाल लिया वीकली चार्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अगर आपको याद हो, आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। वो 2-3 चीज़ें क्या हैं? एक तो आपने देखना है कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी में वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, नंबर 1। टिक हो गया, वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स किस तरह से हैं?
ये 2000 लाइक 20-21 से लेके यहाँ तक किस तरह वॉल्यूम है, और ये पिछले 1 साल में आप वॉल्यूम देखें किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम से। दूसरी बात, आपने देखना है कि मार्केट जो प्लेयर्स हैं क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक को वो ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ से आप ज़रा एक बार ड्रॉ करें, सिंपल वे में छोड़ें आप उन लाइनों को, ऐसे ही देखें। आपको ये कंपनी जो है यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कंपनी आप ऊपर देखें, मार्केट जो प्लेयर्स हैं मार्केट के वो इस कंपनी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी इसी चैनल में है ये कंपनी। लाइक क्या है कि अभी इसकी जो प्राइस है इसने क्या किया कि 150 से भी ऊपर गई, और अभी पॉसिबिलिटी है कि ये 120 तक आए, ठीक है। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा आगे जाती हुई नज़र आ रही है। एक तो मार्केट प्लेयर्स इसको लेके आगे जाना चाह रहे हैं, और दूसरी इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आपने इसकी बाइंग करनी है, लेट्स से मैं सबको रिमूव करता हूँ एक बार, तो बाइंग करनी है अगर आपने, तो आप इसके डेली चार्ट पे आएँ और यहाँ पे देखें कि अभी इसमें ये डिप आई हुई है। लाइक क्या है कि ये अभी जो है 130 पे ये है बंदा, ये पर्टिकुलर शेयर है। तो अभी इसका डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, और आपको पता है कि जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड अनाउंस होता है, उसकी एक्स डिविडेंड डेट आ जाती है कि उस डेट के बाद लाइक लोग उसमें से निकलना चाहें तो फिर भी उनको डिविडेंड मिलेगा, तो वहाँ पे फिर शेयर प्राइस में कमी होती है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दे रहा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक डिप नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे डिप है, यहाँ पे डिप है, तो इस तरह से एनालाइज होता है कि जैसे ही कंपनी में कुछ स्पेस बने, अच्छी कंपनी है तो उसमें बंदा इन्वेस्ट करे। सही होगी बात। अच्छा, इस कंपनी के अगर हम SCS ये आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे आएँ तो स्टैंड अलोन आप कंपनी के बारे में भी देख सकते हैं कि एक कंपनी एक महीने में इसकी जो प्राइस है उसमें 3.22% कमी हुई है, 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर में इसमें इतना इजाफा हुआ है। सही। और फर्दर आप ईयरली फाइनेंशियल्स पे आएँ तो यहाँ पे आपको इसके कंप्लीट फाइनेंशियल्स का डेटा मिल जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे जो इस कंपनी का ये डेटा है वो आपको स्टैंड अलोन मिलेगा। ये 56 मिलियन इसकी सेल्स बिलियन इसकी सेल्स आ रही हैं, तो सिर्फ 56 बिलियन नहीं है, आगे ये 1000 है, तो ये इसकी ये सेल्स आ रही हैं, लेकिन ये स्टैंड अलोन है, ठीक है। तो आपने हमेशा बेहतर है कि आप जो एनुअल रिपोर्ट है आप उसको देखें, उसको रीड करें। अच्छा, पर्टिकुलरली अगर हम एयरलिंक कंपनी की जो मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट कर रही होती है उनको देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के बारे में आपको नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिलेंगी। तो वैसे अगर मैं आपको अप्रोप्रिएट तरीके से बताऊं तो इन न्यूज़ पे आपने कभी नहीं जाना। आपको तरीकाकार ये करना है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हैं, कंपनी को सर्च करें, और यहाँ पे जो ये आ रही है ना, ये इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये आपको अदर की टैब मिल रही है। तो यहाँ पे जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, आपने इनको ज़रूर रीड करना है। अभी मिसाल के तौर पे मैं कोई एक निकाल देता हूँ यहाँ पे मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में बताया होता है कि भाई पर्टिकुलरली कंपनी आगे क्या करने जा रही है, जो कोई इशू आ गया है तो कंपनी आपको खुद इंटीमेट कर देती है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे डिसीजन करना होता है इनको रीड करके। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं। देखें, अगर आप ओवरऑल बात करें कि मिसाल के तौर पे आपने अपने पोर्टफोलियो में कोई 8-10 कंपनीज की सिलेक्शन की हुई है, तो आपको किस तरह से लेके चलना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी होगी तो वो आपको ग्रोथ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। वो कैसे पता चलता है, आप यहीं पे देख लें कि अगर इस कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट पीछे किया होता तो आज उसको अच्छा बेनिफिट मिलता, और कंसिस्टेंटली उसके जो ये लाइक वॉल्यूम्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप 10 से 12% अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको बेनिफिट होगा। और प्लान क्या होना चाहिए, अगर आपने महीने का 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 वट जो भी इन्वेस्ट करना है, उसमें से आप देखें कि आप 3-4 हज़ार आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएं हर महीने। किस तरह से करना है, या तो आप डिप्स पे देख लें, पर्टिकुलर एक डेट डिसाइड कर लें, जो भी शेयर प्राइस हो आप ले लें, आपको नुकसान नहीं होगा उस तरह से। या आपके पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई आपको लाइक यहाँ पे बाय करना चाहिए। वो कैसे है, इंडिकेटर्स में आप जाएंगे, यहाँ पे RSI पे जाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ये मैं अभी इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये पॉइंट्स हैं, ये जो राइट साइड पे आ रहे हैं ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी शेयर प्राइस 30s में हो, 30s के नीचे हो, 30s के करीब हो, तो तब आप बाय करें। लाइक यहाँ पे इसको अच्छा बाय करने का मौका था, ये बाय करने का मौका था, लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो शेयर है वो अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास थोड़ी सी डिप आती है, लाइक यहाँ पे अगर मैं 50s में भी बाय करता तो वो ठीक था, क्योंकि ये 80s में जा रहा है, जो इसका अपर पॉइंट है वो 80s में जा रहा है।
ठीक है? तो जनाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक कमेंट्स में हमें आगे सजेशंस भी देंगे और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।